हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट विद यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों मिलना चाहता है? इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आज टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। सो आई थिंक विद द 5 of Cups इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड एंडिंग सिचुएशन। ये जो भी इंसान आपसे मिलना चाहता है इस टाइम आपके और इनके दरमियान एक ब्रेकअप चल रहा है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इट्स अ टोटली एंडिंग स्टोरी। यस, आपका इनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया हुआ है, कनेक्शन ख़त्म हो गया हुआ है, रिलेशनशिप एंड हो चुकी हुई है। और ये जो भी इंसान है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं और आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके बहुत ही ज़्यादा मुझे अपसेट और काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। यस, दे आर वेरी 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 अपसेट। ये भी पास्ट पे स्टक हैं। इस पर्सन के ऊपर पास्ट के बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यस, वी हैव 8 of Swords। या दिस पर्सन इज टोटली स्टक ऑन द पास्ट। ये अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया आपने। कम ऑन। हो सकता है इस इंसान ने खुद ही आपके साथ ब्रेकअप किया हो, बट राइट नाउ दे आर फीलिंग लाइक अ विक्टिम। ये पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी में है और ये इसी वजह से आपसे मिलना चाहते हैं कि शायद हो सकता है ये पर्सन विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ चुके। बिकॉज ये पर्सन जो है ना इस टाइम स्टक हुए हुए हैं आप पे। स्टक इन अ सेंस कि ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड हो गया हुआ है। पास्ट के ऊपर से ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज स्टिल लिविंग इन देयर पास्ट। इस पर्सन के माइंड में पास्ट को लेकर इतनी ज़्यादा टेंशन और नेगेटिविटी चल रही है कि ये वहाँ से ओवरकम करना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। अनटिल अनलेस जब तक ये इंसान आपसे मिल नहीं पाएंगे तब तक ये पर्सन इस सारी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। बट मे बी फॉर सम ऑफ यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हो सकता है आपकी ब्रेकअप की रीज़न या आपके साथ इस पर्सन का जो रिश्ता ख़त्म हुआ, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, कनेक्शन ख़त्म हुआ, उसके और आपके दरमियान कोई सिचुएशन हो सकती है। कोई इंसान हो सकता है जो नहीं चाहता था कि इस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता रहे और वही सिचुएशन ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। बट वो अभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे ये इंसान को डर आ रहा है और उसी वजह से वो इंसान जो है ना वो पास्ट को ओवरकम नहीं कर पा रहे। लाइक इंसान आपसे मिलना चाहता है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इसको रोक रही है या कोई ऐसा इंसान है जो इस इंसान को रोक रहा है, आपसे मिलने नहीं दे रहा। यस, एंड दिस पर्सन इज़ टोटली होपलेस। ये मिलना चाहते हैं आपसे लेकिन ये होपलेस हैं कि इस तरह मिलेंगे क्योंकि समवन इज़ स्टॉपिंग देम और समबडी इज़ स्टॉपिंग देम। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये इंसान विद अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ना ये आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इस पर्सन के पास हस्की डॉग हो सकता है। यस, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिच, वेल्थी। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है इनकी लाइफ में। सॉरी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। बट राइट नाउ इस पर्सन के थ्रोट चक्रा में या तो प्रॉब्लम है या फिर ये जो कहना चाहते हैं आपको बात वो कह नहीं पा रहे बिकॉज समबडी और समथिंग इज स्टॉपिंग देम। कुछ ना कुछ ऐसा है गाइस जो आपके और इनके बीच में है। अब वो इस इंसान की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है, अपनी विक्टिम मेंटालिटी है या फिर कोई और सिचुएशन है या फिर कोई और इंसान है जो ये आपको मिल नहीं पा रहे जबकि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। बट दे आर फीलिंग लाइक कि ये होपलेस हैं, ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से तो सिचुएशन ऐसी है, उनकी अपनी नेगेटिव मेंटालिटी है कि वो कर बहुत कुछ सकते हैं लेकिन उनकी माइंड की अपनी चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं कि वो उनसे निकल नहीं पा रहे जबकि मिलना चाह रहे हैं आपसे। यस, वी हैव 10 of Wands एनर्जी। या ये पर्सन काफ़ी ओवर बर्डन है और ओवर बर्डन से निकलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं और वो रास्ते में हैं। दिस पर्सन इज़ ऑन द वे
टू अप्रोच यू, आपसे मिलने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए ये पर्सन रास्ते में चल पड़े हैं, बिकॉज ये पर्सन इस बर्डन से, इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं जो पास्ट की वजह से उनको गिल्ट में लेकर जा रहा है, या पास्ट का लेकर वो जो रिग्रेट कर रहे हैं उस वजह से। बट ये पर्सन वो है जो आपसे मिलना चाहता है जिसने पास्ट में आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा अपसेट किया है, और राइट नाउ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू कम टूवर्ड्स यू। आपके पास आने का एक तो वेट चल रहा है, दूसरा ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी टाइम से वेट है आपकी तरफ आने का, क्योंकि इनके ऊपर जो बर्डन है, इनके ऊपर जो प्रेशर है, जो एक स्ट्रेस है इस इंसान का, जो इस पर्सन को एग्जॉस्ट कर रहा है आपसे ब्रेकअप करने के बाद, वो इस इंसान ने काफ़ी टाइम से किया हुआ है, और फाइनली अब इनका जो पेशेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है, और दे विल डिसाइड एंड दे आर डिसाइडिंग कि इनको जो है वो अब आपसे मिलना है, तभी जाके किसी चीज़ का सलूशन निकलेगा। यस, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। ये कुछ ना कुछ आइडियाज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये इस प्रेशर से, इस बर्डन से, इस टेंशन से निकल पाएँ, और फाइनली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको जो है वो कमिटमेंट दे पाएँ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की। दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेसमैन। यस, काफ़ी अबंडेंस है इस पर्सन के पास। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव। इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपसे मिलेंगे, चीज़ें किस तरह से क्रिएट करेंगे आपसे मिलने के लिए। या वी हैव 7 ऑफ कप्स, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। इस पर्सन के दिल और दिमाग की जंग चल रही है। इनके पास हो सकता है 2 रास्ते हैं, बट दिस पर्सन इज़ इनडिसाइसिव कि किस रास्ते को चूज़ करे और आपकी तरफ आए। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये पर्सन जो भी है ना, अब आपको अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं, जो इन्होंने पास्ट में सच्चाई छुपाई है। बट मुझे लगता है पास में इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस नहीं की, या फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं, एक्सप्रेस नहीं की। अदरवाइज़ कुछ लोगों के दरमियान जो है वो लव लैंग्वेज डिफरेंस है। यस, और ये इंसान जो है वो सोच रहे हैं कि अब जो है ना, इनको ये कन्फ्यूजन को दूर करना है, इसी वजह से आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दरमियान कन्फ्यूजन वाली हैं। मोस्टली जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ऐसी ही दिख रही है। दिस इज़ द पर्सन जिसने अपनी ही नेगेटिव मेंटालिटी की वजह से जो है ना, आपको अपनी फीलिंग्स जो ट्रू थी वो कन्फेस नहीं की हैं, और राइट ना वो आपसे मिलना ही इसीलिए चाहते हैं ताकि वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि उनकी और आपकी लव लैंग्वेज में बैरियर है, लव लैंग्वेज का डिफरेंस है। दैट्स वाई राइट नाउ दे आर डिसाइडिंग कि उनको जो है वो किसी तरह से आपको कन्फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल पास्ट में पोकर रहे हैं। लाइक फीलिंग बहुत ज़्यादा थी आपको लेकर, लेकिन इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता था, क्योंकि इस पर्सन की हो सकता है ब्रॉटअप डिफरेंट एक फैमिली में हुआ है। आपका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, ठीक है। स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो इस पर्सन का ज़्यादा इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट राइट नाउ ये इंसान मिलना इसीलिए चाहते हैं आपसे ताकि आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाएँ, बट दे आर कन्फ्यूज़ कि किस तरह से वो अभी भी रास्ता डिसाइड करें, बिकॉज दे आर टोटली स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि वो करें तो क्या करें, जिससे इनको एक तो अपनी फीलिंग्स भी आपको एक्सप्रेस करने का चांस मिल जाए, और सेकंड जो है वो रास्ता भी समझ आ जाए कि आपको अपनी बातें समझा सकें। यस, वी हैव डेथ एंड रिबर्थ। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जिसका आपके साथ एंडिंग हो चुकी है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द डेथ एनर्जी। ये इंसान वो है जो अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद या आपसे डिस्कनेक्ट होने के बाद। बट राइट नाउ ये पर्सन इस डिसअपॉइंटमेंट से, इस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, और आपके साथ जो है वो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, ये ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जो भी इस टाइम सिचुएशन आपके और इनके दरमियान चल रही है, ये उसको ओवरकम करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। ये इंसान वो है जो आपको छोड़ गए थे अकेला, आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपसे विड्रॉ कर लिया था इस इंसान ने सारी सिचुएशन में। या तो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ स्ट्रिक्टनेस से बिहेवियर किया था, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आप चाहते थे ये एक्सप्रेस करे लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे, और एट द एंड जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, या फिर आपने या इन्होंने मूव कर लिया। दोनों में से किसी एक इंसान ने वॉक अवे किया यहाँ पे इस पर्सन की सिचुएशन देख के। हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया क्योंकि आप अकेला फील कर रहे थे इनके साथ रिश्ते में होते हुए भी। तो जब रिलेशनशिप में होते हुए ही आप अकेला फील करोगे तो वहाँ से मूव ऑन करना, विदड्रॉ करना ज़्यादा बेटर होता है। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने यही किया है।
बट राइट नाउ ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये अब फाइनली उनको ओवरकम करना चाहते हैं, उनको सबको रिजॉल्व करके आपके साथ दोबारा से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इनडिसाइजिव इसी वजह से हो जाते हैं कि कहीं ये ना हो कि आपने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को डिटैच कर लिया या आप कहीं इमोशनली मूव ऑन तो नहीं कर गए इस इंसान से। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यस, डिसाइड नहीं कर पा रहे, मिलना चाहते हैं लेकिन ये चीज़ें इनको काफ़ी हद तक जो है ना डिस्टर्ब कर रही हैं। स्टार साइन की बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, लियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यस, एंड हमारे पास नंबर है 7, 10, 1, 8, 5, 2, 7, 8, 8, 13, 4, 888 की एनर्जी है, 888। चेंज करना चाहता है ये पर्सन, फाइनली आपको मिलना इसीलिए चाहते हैं ताकि फाइनली कोई ना कोई चीज़ जो है वो आके आपकी मूव कर सके। 20+ या 30+ मुझे एज दिख रही है। यस, नाउ लेट्स सी मोर। हु वांट्स टू मीट विद यू? इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। हु वांट्स टू मीट विद यू? वी हैव इज़ अ मैसिव रिग्रेट। यस, ये इंसान वो है जिसको इस टाइम रिग्रेट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है जिसकी वजह से अब उनको बहुत बुरे तरीके से रिग्रेट हो रहा है। विद द 5 ऑफ कप्स काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया। यस, आप इनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स थे बट इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया और राइट नाउ ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं विद अ गुड बाय। यस, इस इंसान ने आपको गुड बाय पास्ट में बोला है और अब ये रिग्रेट कर रहा है कि इसने आपको गुड बाय बोल के सब चीज़ों को ख़त्म क्यों किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सर पकड़ के ये इंसान बैठे हुए हैं। वी हैव मिररिंग, या मुझे लगता है आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही हैं। इट्स अ प्रोजेक्टिंग एनर्जी बाय द वे। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं। यस, और मुझे लगता है पास्ट में आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे को गुड बाय बोला है और इस पर्सन की वजह से ही बोला है। वी हैव साइको, क्रेजी एक्स। यस, दिस पर्सन कुड बी योर एक्स गाइस, कुड बी नहीं बट आई एम डैम श्योर दिस पर्सन इज़ योर एक्स। आपका क्रेजी एक्स है जो इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली आपको जाने दिया है। विद द 8 ऑफ कप्स आपने शायद इस इंसान की सारी सिचुएशन को देखकर मूव ऑन किया और इस इंसान ने आपको रोका नहीं, और रोका नहीं है तो उस वजह से भी बड़ा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान ने आपको रोका क्यों नहीं है। यस, इसको अब लग रहा है कि इसने आपको जाने जो दिया ना वो गलत किया है, इनको आपको जाने नहीं देना चाहिए था, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए था और अब इसी वजह से ये दोबारा मिलना चाहते हैं क्योंकि ये रिश्ता दोबारा बनाना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ स्टिल वॉचिंग यू गाइस। आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों सेम इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे को भी चाहते हो, लाइफ में वापस आना चाहते हो। ये पर्सन को काफ़ी गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उस चीज़ का गिल्ट है, काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही है इस इंसान को और इनको ऐसे लगता है ये अब आपको फेस किस तरह से करेंगे। यस, माई वे। दिस पर्सन कुड बी वेरी सेल्फिश इन द पास्ट। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अभी भी कुछ लोग सेल्फिश हैं, अपने ही मतलब के लिए अब आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उनको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन पास्ट में इस इंसान ने सेल्फिशनेस की है, आपके साथ गलत किया है, आपको समझा नहीं है। यस, आपको ईगो शो की है, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो किया है। ये भी रीज़न है आपका रिश्ता ख़त्म होने की। वी हैव अंडर प्रेशर बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी परेशान है, इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है बट ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ आने का, तो फाइनली ये चाहते हैं अब आपके पास आएँ क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी डैमेज। यस, ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं गाइस। जकास की एनर्जी है, ये पर्सन सोच सोच के पागल होते जा रहे हैं बट इनको लग रहा है विद अ स्पिरिचुअल गिफ्ट, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आपके पास गिफ्ट हैं, आपकी टोटली मेडिटेशन आप कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो, आप इस टाइम आपको कोई परवाह नहीं है, आप नहीं मिलना चाहते क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको रोका नहीं। अगर आप इनके लिए इतने खास होते तो डेफिनेटली आपको रोकने की कोशिश ज़रूर करते, बट राइट नाउ ये इंसान को आपको देखकर मूव करते हुए, आपको अपने आप से दूर जाता देखकर बहुत ज़्यादा जो है मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, परेशान है, डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि नीचे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी। इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन फाइनली ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे और इसीलिए शर्मिंदा भी हैं, ठीक है, काफ़ी एम्बेरस है, काफ़ी गिल्ट है चीज़ों का, आपको गुड बाय बोलने का, आपको सब कुछ आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का एक इस इंसान को जो है रिग्रेट हो रहा है और अब आना किस तरह से है, आना चाहते हैं लेकिन शर्मिंदा हैं कि किस तरह से आपको फेस करेंगे क्योंकि पास में तो रोका नहीं है, तो आप किस तरह से अब आके आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करेंगे।
ये चीज़ों का प्रेशर इस इंसान पे है। यस, काफ़ी मेंटली पर्सन डिस्टर्ब दिख रहे हैं और आपको सोच सोच के लाइक ये इंसान जो है ना काफ़ी हद तक ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं और साथ ही साथ ये पर्सन पागल भी होते जा रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप इनके साथ थे तब इस पर्सन को परवाह इतनी नहीं थी जितनी अब हो रही है। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत स्टूपिडिटी पास्ट में आप लोगों के साथ की है और अभी भी ये इंसान कोई स्टूपिडिटी करना नहीं चाहते कि अगेन आपको जो है वो फेस करने के लायक ना रहे ये पर्सन, क्योंकि पास्ट में इन्होंने स्टूपिडिटी बहुत ज़्यादा की है आपके साथ, आपको रोका नहीं है। बट अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे इनका इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर गलत पड़े। यस, तो नॉन सीरियस बिल्कुल एक्ट नहीं करना चाहते आप, सीरियसनेस के साथ ही ये इंसान जो है वो आप लोगों के पास वापस आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं और चीज़ों को दोबारा से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो अब आपको एक डिसिप्लिन आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी के साथ जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, बिकॉज जो भी इन्होंने पास्ट में चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में फेस किए हैं, वो अब उनको फेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।